गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जाग चुके हैं और आज थर्सडे है। लड्डू गुड मॉर्निंग, देख रहे हो क्या हो गया लड्डू? इधर देख, गुड मॉर्निंग गाइस, देख रहे हो लड्डू का आहट गेट पे। तो गाइस चाय बन रही है चाय बन रही है यहाँ पर, देख सकते हैं। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका चाय के साथ हमारे ब्लॉग में तो चाय बन गई है गाइस। मैं अभी जाग के ब्रश किया है। बस लड्डू ने पूरी रात से हंगामा मचा रखा है, पता नहीं कुछ हो रहा है इसे संदेह, अभी देखना पड़ेगा क्या बात है। तो गाइस बस बहुत गहरी नींद थी और बड़ी मुश्किल से खुली है क्योंकि थक जाता है तो ऐसे नींद आती है, उठने का मन ही नहीं करता। बस चाय बनती है, चाय बनने के बाद अभी नहा कर आते हैं अच्छे से, और उसके बाद फिर पूजा पाठ और फिर बाकी का वही पूरे दिन का रूटीन। तो गाइस हंसते हंसते पानी लेके हम फिर से हाजिर हो गए हैं। तो गाइस सुबह की सारी प्रतिक्रिया चालू हो गई है। उठते ही किचन का रास्ता, किचन है ना तो गाइस उबल गई है चाय, देख सकते हैं। अच्छे से चाय को एक दो बढ़िया सा उबाला देते हैं, देखो। और आज थोड़ी अदरक भी डाली है मैंने चाय के अंदर अभी बीच में थोड़ी अदरक डालनी बंद कर दी थी, लेकिन आज फिर से डाली है थोड़ी सी, क्योंकि मन की इच्छा जागी थी इसीलिए तो गाइस उबल गई चाय को डालते हैं, और जो चाय पीने के लिए रेडी है उनको चाय पिलाते हैं। और मैं अभी नहा के आती हूँ, फिर उसके बाद पूजा पाठ और फिर चाय। तो गाइज यहाँ पर ले लिए कपड़े, कॉटन ही कॉटन चल रही है आजकल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बालों को बांध दिया ऊपर की तरफ, क्योंकि हेड वॉश नहीं करना, सिर्फ नहाना है तो चलते हैं नहाने, फटाफट से नहा के आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और फिर बहुत सारी बातें करते हैं और साथ में चाय भी पियेंगे, साथ में बहुत कुछ करेंगे, पूरे दिन रूटीन शेयर करेंगे। तो गाइज बस 5 मिनट वेट करो, आप अभी आती हूँ। तो गाइज आ गई हूँ मैं नहा के, आई एम वेलकम बैक मैं वापस आ गई, देख रहे हो बोल के गई थी ना, प्रॉमिस करके गई थी आप लोगों से, इसलिए। तो गाइज कभी भी किसी से प्रॉमिस करो वो पूरा करो, है ना तो गाइज 5 मिनट लगे नहाने में और एकदम मज़ा सा आ गया, क्योंकि इस गर्मी में क्या ही बताऊँ क्या हाल है, और हम कितने बेहाल हैं और चैन से नहीं जी पा रहे। तो गाइस ये गर्मी आती है ना, तब बेचैनी से जीते हैं, बेचैन ही नहीं रहता, बेचैन हो जाते हैं, इतनी गर्मी आती है। और सर्दियों तो ऐसी है, सर्दियाँ तो चाहे जितनी मर्जी पड़ जाए, ढक लो, डबल ओढ़ लो, ब्लैंकेट, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन गर्मियों में क्या करे बंदा, है ना गर्मियों का कोई सोल्यूशन नहीं है, एसी है या सिर्फ पानी है। तो गाइस नहा के आ चुकी हूँ मैं, और कंघी वगैरह करती हूँ और फिर करती हूँ पूजा। तो गाइस मिल के अब बहुत सा काम करेंगे पूरा दिन, और पूरे दिन आपसे रूटीन शेयर करेंगे नहाने के बाद तो एक बार रेडी होना बनता ही है ना। तो गाइस कंघी वगैरह करते हैं और फिर पूजा की तरफ चलते हैं, और चाय हमारी बनी चुकी है ऑलरेडी, फिर चाय पिएंगे आराम से। तो गाइस उठा लिया दुपट्टा और कंघी वगैरह कर लिया, तो चलते हैं, देह में तेल बाती लगाते हैं और पूजा स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बहुत काम है और पूरा दिन स्टार्ट हो जाता है रूटीन, तो एक एक काम करते करते पूरा दिन बीत जाता है ना। तो गाइस सुबह जागते ही कामों की भरमार स्टार्ट हो जाती है तो गाइस आज खाना भी कुछ ऐसा सोचा है, सब्जी जिसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसीलिए मैं थोड़ा आराम से बनाऊँगी, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। शिमला पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे, आज बड़ा मन कर रहा है खाने का शिमला मिर्च, 2-4 दिन से। तो मैंने कहा शिमला और पनीर डाल के सब्ज़ी बनाते हैं, और उसमें बहुत कुछ डलेगा, है ना, प्याज क्यूब के साइज़ की कट के, टमाटर और बहुत से मसाले, एक्सेट्रा, है ना, फलाना ढिमकाना ऐसे ही बोलते हैं ना, जब हमें किसी का नाम नहीं लेना होता और ज़्यादा हमें कुछ नहीं बताना होता किसी को, तो बस ऐसे ही बोल देते हैं हम, फलाना ढिमकाना, एक्सेट्रा, इंग्लिश में एक्स्ट्रा है ना एक्सेट्रा ऐसे ही बोलते हैं, है ना। तो गाइस वही करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं और पूजा करते हैं। पहले बोलने के भी बहुत से तरीके हैं लाइफ में,
और जीने के, खाने के, पीने के हर तरीका सबका अपना अपना अलग अलग है और बहुत मज़ा आता है ना। लाइफ में एंजॉय करना, खाना पीना और पूरे दिन अपने परिवार के साथ मस्ती करना बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय लगता है। और ये सुहाने पल जिनको हम बिता रहे हैं, यही हमारी ज़िंदगी की कमाई है ना। तो गाइस पूजा करते हैं फटाफट और उसके बाद फिर पियेंगे चाय। और पहले की धूप बत्ती वगैरह सब हटाते हैं, नई बत्ती लगाते हैं, दिए में तेल डालते हैं, सफाई करते हैं, थोड़ी सी कपड़ा मार के फिर जोत जलाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं पूजा आरती कर दिया और हाथ जोड़ लेते हैं ठाकुर जी के और माता रानी के। बस माता रानी और ठाकुर जी ऐसे ही सुख शांति बनाए रखे और ऐसे ही सबके घरों में जोत बत्ती दिया जलता रहे और सब पर आपकी कृपा बरसती रहे और हमारी ज़िंदगी खुशहाल चलती रहे, है ना। तो भाई जोड़ दिए जोत बत्ती। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर जला के आते हैं बत्ती और धूप बत्ती और बत्ती ले लिया। तो ऊपर चलते हैं तुलसा जी में जोत और आरती करके आते हैं और उसके बाद फिर आके साथ में गर्मा गर्म चाय का मज़ा लेते हैं ले लिया पूजा का सारा सामान और ऊपर चल दिए। लड्डू बैठ जा आराम से, पीछे आने का नहीं, पीछे आने का नहीं बेटा, काम करने दिया कर सुबह सुबह कहीं पैरों में चिपकता है और डर लगता है कि गिर ना जाए, लिपट जाता है पैरों में एकदम से और डर लगता है फिर हम गिर ना जाए। और गिर गए तो गाइस पूछो मत क्या होगा, और जरा सी भी चोट वगैरह लग गई तो सारे घर का काम रुक जाएगा इस चीज़ से बहुत खतरा लगता है कि घर का काम रुक जाएगा, इसीलिए अपने आप को सेफ रखना पड़ता है तो गाइस जोत जला दिए और जल चढ़ाते हैं तुलसा जी में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। देख रहे हो पानी की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पौधों को, इस टाइम पौधों को खुला पानी डालें और एकदम सेफ रखें। देखिए क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है इस टाइम, पौधे भी मुरझा जाते हैं बगैर पानी के, इतनी गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। तो गाइस देख सकते हैं जला दिया तो करते हैं फटाफट से आरती। तुलसा महारानी नमो नमः, हरकी पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, सा महारानी नमो नमः। तो जय माँ तुलसा, सबके आंगन को हरा भरा रखना, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना और ऐसे ही विश मांगी जाती है तुलसा माता से। तो जोड़ लिया हाथ और मांग लिए विश कि माता रानी सबका घर हरा भरा रखना, है ना। हरा भरा मतलब हंसता खेलता, है ना। तो गाइस हम ठाकुर जी की करते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं और उसके बाद नीचे चलते हैं फिर चाय वगैरह। देख लो गाइस कैसा मौसम है, एकदम बाहर धूप कड़ाके की, सूरज महाराज आ चुके हैं और पूरी कृपा बरसा रहे हैं, पूरा काम अपना जोरों शोरों से कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है उनके काम में, कोई शिकायत का मौका नहीं दे रहे आजकल किसी को, फुल जोरों शोरों से आ रहे हैं और सुबह ही निकल जाते हैं और पूरा दिन अपना काम ईमानदारी से निभाते हैं कड़ाके की धूप पड़ रही है गाइस, सूर्य भगवान फुल कृपा बरसा रहे हैं तो गाइस बस यहाँ की पूजा हो गई है और चलते हैं नीचे, धूप बत्ती वगैरह लगा दिया और डस्टिंग देखो, मिट्टी देखो गाइस, क्योंकि ये हर साल का काम है। ऐसी गर्मियों में आंधियाँ चलती है, हर साल होता है ये, हर साल गर्मियों में आंधियाँ चलती है और घर में इतनी डस्टिंग, इतनी मिट्टी हो जाती है क्योंकि पूरा फ्रंट खुला पड़ा ऊपर से नीचे तक। और जब मकान बना था तब पापा को हमने बोला था पापा इसको सामने से बंद करवा दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और वही बात है, देखो फर्श भी कितनी मर्जी पूरा दिन सफाई कर लो, जब भी 10 मिनट बाद गंदा हो जाता है। और फर्श भी ये वाला करवा के भी बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। तो गाइस ऐसा ही होता है ना जिसके पैसे होते हैं उसकी सत्ता चलती है ना गाइस तो आजकल ऐसा ही टाइम आ गया, जिसकी जेब में मनी और उसकी पावर चल रही है ना। तो गाइस कोई नहीं, और चलते हैं नीचे। थोड़ा ये है कि बस थोड़ा दुख सा होता है, बार बार गंदगी मच जाती है और सफाई रह नहीं पाती। बस यहाँ पर तो सफाई कर करके पूरा दिन थकी जाओ और पूरा दिन लगे रहते हैं और अपना भी काम, खाना पीना, सफाई, बहुत काम है गाइस लाइफ में। तो बस आ गए नीचे और अब पूजा संपूर्ण हो गई है। जय श्री श्याम, राधे राधे। और अब चाय पिएंगे। उसी जब एक बात बताऊं, जब कोई काम चल रहा होता है ना, मकान वगैरह हम कोई चीज़ बनवा रहे होते हैं, उसी टाइम हाथ के हाथ जो काम होना होता है वो हो जाता है, बाद के चक्कर में बाद में लटक जाता है। पापा ने ये कहा था कि बाद में करवा लेंगे, देखा, और बाद में आज
वो काम हो रहा है। तो भाई देख सकते हो कितना पसीना आ गया, कितनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, और सीधा धूप आती है इस मकान में। हम इससे भी ज़्यादा बहुत दिक्कत में है कि गर्मियों में यहाँ पर बुरी हालत है। तो गाइस रख दिए चाय गर्म करने के लिए, देख सकते हैं अब इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। और गाइस बस मकान की थोड़ी लेके दिक्कत से परेशानी सी होती है, और गाइस उनकी भी कोई गलती नहीं है पापा की, क्योंकि मेरा मानना तो ये है अगर आप कोई काम कर रहे हो घर में, कोई भी आप टूट फूट करवा रहे हो, कोई भी काम घर का करवा रहे हो, तो गाइस जब एक बार काम छिड़वा देता है ना इंसान, और उसके बाद पैसे पानी की तरह जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता कि कितने पैसे लग जाए। बहुत मुश्किल है घर बनाना और घर में कोई भी काम करवाना, टूट फूट सफ़ेदी कुछ भी। अदरवाइज़ आप घर का कोई भी वर्क करवा रहे हो, घर को सुधरवा रहे हो या बनवा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फ़र्श टूटा हुआ है फर्श को सही करवा रहे हो, तो गाइस बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर एक बार मिस्त्री लग गए घर में तो बहुत खर्चा पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाता है। तो गाइस पापा ही अकेले करने वाले बेचारे, वो भी क्या ही करते, उनसे जितना बना और उन्होंने जितना किया बहुत अच्छा किया। तो गाइस बच्चों की तो एक शिकायत हमेशा रहती है कि माँ बाप चाहे जितना भी कर ले, बच्चों को तो फिर भी कम लगता है ना। ये प्रॉब्लम सबके साथ है ना। तो ऐसा कहा जाता है माँ बाप चाहे अपनी जान भी दे दे तो भी बच्चों को कम लगती है ना। तब भी बच्चे कई बार गुस्से में बोल देते हैं आपने ये काम ठीक नहीं किया, आपने ये काम ठीक नहीं है, आपने किया ही क्या है ना। जब ये वर्ड आ जाता है ना तो माँ बाप का दिल दुखता है ना, क्योंकि हर एक माँ बाप चाहता है कि हम अपने बच्चे को हर फैसिलिटीज़ दें और हमारा बच्चा अच्छे से जिए, अच्छा से खाए, अच्छे से पिए, है ना। तो ऐसे ही है बस इस दुनिया का नियम। तो ये दुनियादारी ऐसी है ना। इसके बारे में क्या ही बताएं, क्या ही एक्सप्लेन करें। बहुत सी बातें हैं, बहुत से फंडे हैं लाइफ के, और बहुत ज़िंदगी में बहुत इंटरेस्ट है। पूरी ज़िंदगी अगर हम पूरी ज़िंदगी भर भी अगर ज़िंदगी की बात करते रहेंगे, गाथा गाते रहेंगे, तो वो भी हमें कम पड़ जाएगी, पूरी उम्र भी। इतनी बातें हैं इस लाइफ में, है ना। तो गाइस चाय गर्म हो गई है, चाय सर्व करते हैं। तो गाइस ले आई हूँ एक ब्रेड और साथ में चाय। तो एक बार टी के साथ फिर से हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, मंगल मॉर्निंग। इसीलिए कहते हैं लाइफ में ये सब स्टोरियाँ चलती रहती है, और जिसकी ना सुनो उसकी ही कम है ना। हर घर में एक प्रॉब्लम है, इसलिए इस प्रॉब्लम को साइड करो और अपनी लाइफ मस्त जीते रहो, है ना। ये टेंशन है, ये प्रॉब्लम है, ये तो ज़िंदगी भर चलेगी। अपनी ज़िंदगी वेस्ट मत करो और अपने आराम से जियो, खुश रहो, है ना। तो गाइस आ जाओ, चाय पीते हैं और सुबह सुबह मॉर्निंग करते हैं एंजॉय। तो अभी सब्जी मंगाते हैं, पनीर वाले की शॉप खुलेगी 10 बजे के बाद मंगाएंगे, और उसके बाद बनाएंगे सब्जी। चाय वगैरह पी और थोड़ा फ़ोन चलाया अपना, सबको रिप्लाई वगैरह करा मॉर्निंग विशेष का, और आ गए किचन में। तो प्लान थोड़ा चेंज हो गया। तो गाइस सब्जी वगैरह पनीर शिमला शाम को बनाएंगे, शिमला मिर्च की सब्जी, और अभी बना रहे हैं खिचड़ी चने की दाल की। बहुत दिन हो गए चने की दाल की खिचड़ी बनाई हुई, एकदम मस्त बनती है चने की दाल की खिचड़ी। और मैंने कहा खोलते हैं कैमरा और अपने गाइस को बताते हैं कि आज लंच में क्या बन रहा है, क्योंकि आपको हर अपडेट देनी बहुत ज़रूरी है। ब्लॉग इसी का नाम है कि क्या चल रहा है और हम कैसे पूरा रूटीन में क्या कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं और क्या खा रहे हैं, वो आपको दिखाना और आपसे मिलना। कहीं भी जाते हैं, किधर भी जाते हैं, आपको पूरी खबर होनी चाहिए। तो ब्लॉगिंग इसी का नाम है, क्या चल रहा है ना। तो ये चल रहा है इस टाइम, यहाँ पर खिचड़ी बनने की तैयारी हो रही है। इस दाल को कम से कम 1-2 घंटा भिगोना पड़ता है अगर इसकी खिचड़ी बनानी है, तो इसीलिए अभी इसे भिगो के छोड़ देते हैं, और 1-1.5 घंटे बाद इसकी खिचड़ी बनाएंगे यम्मी सी, और साथ में फिर चटनी या अचार वगैरह, पिकल, बस, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है ना। जोड़ी से हर चीज़ खाई जाती है, अकेले कोई चीज़ खाई नहीं जाती है। अगर खिचड़ी भी बना रहे हैं तो उसके साथ भी दही, रायता या चटनी, अचार कुछ तो चाहिए, है ना, कॉम्बिनेशन में। तो गाइस बस भिगो दिए दाल, और सब्जी का प्रोग्राम हो गया कैंसिल। तो मैंने कहा बताते हैं अपने गाइस को कि सब्जी शाम को बनेगी, रात को बनेगी डिनर में, अभी बन रही है खिचड़ी। तो गाइस खान पान का कुछ तो करना ही है, इसीलिए कुछ तो बनाना ही है खाने के लिए। इसीलिए आए किचन में और दाल भिगो दी। तो गाइस बस अभी थोड़ी देर में बनाएंगे खिचड़ी। और लड्डू को देखो, लड्डू अब शांत है, अब आराम कर रहा है लड्डू। देखो पूरी रात हो गई है लड्डू को भोंकते भोंकते,
पता नहीं क्या दिखाए लड्डू को, क्या दिखा था बेटा? कुछ तो दिखाए, क्योंकि ये डॉग्स जो होते हैं ना, इनको जरा सी भी आहट आ जाती है तो गाइज ये फिर चैन से नहीं रहते अपनी ड्यूटी खूब वफादारी से निभाते हैं तो गाइज बस को भिगो के छोड़ देते हैं और चावल भिगोएंगे इसके साथ हाथ के हाथ, क्योंकि चावल को इतना भीगने की जरूरत नहीं रहती। चावल तो 10-15 मिनट भिगो दो वही बहुत रहता है, दाल को काफ़ी टाइम लगेगा। तो गाइज बस सुबह बातें हो रही थी अपनों से, गिले शिकवे की, शिकायतों की। तो गाइज ये जिंदगी ऐसी है, लाइफ में शिकवे शिकायतें गिले शिकवे ये तो जिंदगी भर चलेंगे, है ना, अपनों से, है ना, चलते ही रहते हैं। लेकिन जो पापा ने किया बहुत बढ़िया किया, जैसा भी बनाया हमारे लिए घर हम रह रहे हैं। तो बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि भगवान उनको हमेशा ठीक ठाक रखे और लंबी उम्र दे, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हमारे ऊपर काफ़ी है। बड़े बूढ़ों की घर पे छत्र छाया होनी बहुत ज़रूरी है और उनका आशीर्वाद ही काफ़ी है ना, क्योंकि जो अपनी छत है वो अपनी ही होती है। जिनके पास अपनी छत नहीं है, अपना घर मकान नहीं है, उनसे पूछ के देखो आज की महंगाई में जीना कि कैसे वो हैंडल करते हैं। बच्चों को पढ़ाना, घर पे रेंट पे रहना, खर्चा उठाना, बहुत महंगाई है गाइस। इसीलिए कहते हैं अपनी छत है तो बंदा 2 रोटी चटनी रोटी मेहनत करके, छोटी मोटी मेहनत करके भी कमा के खा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता अपनी छत की होती है। जब अपनी छत अपनी होती है तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती बंदे को, फिर तो चाहे 2 रोटी चटनी से भी खा लो, है ना। किसी का कोई कर्जा नहीं, किसी का लेना देना नहीं। अगर रेंट पे है, किराए पे हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। और ये गिले शिकवे तो देखो गाइस ज़िंदगी भर चलते हैं, और गिला शिकवा करने का कोई किसी से कोई फ़ायदा नहीं है अपना, बस क्योंकि किसी का किया हुआ काम किसी को पसंद नहीं आता, है ना। दूसरों का किया हुआ काम कभी किसी को पसंद नहीं आता, ना आता है ना आएगा, और लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। अपना किया हुआ सबको पसंद आता है, इसलिए अपने बाजुओं में दम रखो कुछ करने का है ना। ये गिले शिकवे छोड़ो और मेहनत करो और अपने बाजुओं में इतना दम रखो कि हम खुद से कुछ करें, है ना, ताकि उनको भी गर्व हो हमारे बच्चों ने कुछ किया, है ना तो गाइस अपने बाजुओं में इतनी दम रखो, मेहनत करो और खुद भी कुछ करो। गिला शिकवा कर करके जिंदगी बेकार मत करो, है ना अपनों का प्यार और अपनों का दुलार, बस इसी के साथ जीते रहो और अपनों के प्यार के लिए बस हरदम रेडी रहो तो गाइस इसमें प्याज वगैरह तो डलती नहीं है खिचड़ी में, तो जीरे में हींग, थोड़ा सा जीरा और मस्त बनती है एकदम। तो इसमें ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है एकदम सिंपल रेसिपी है इस खिचड़ी की आ गए हैं किचन में और कुकर चढ़ा दिया, डाल रहे हैं वही अपना फेवरेट मस्टर्ड ऑयल। तो गाइस बहुत ही टेस्टी बनती है खिचड़ी, लेकिन मैं बनाऊंगी अपने स्टाइल में। तो पहले दाल को गलाऊंगी अच्छे से 3-4 सीटी लगा के, उसके बाद ही मैं चावल डालूंगी गाइस, क्योंकि जब तक दाल पूरी परफेक्ट नहीं गलती ना तो मज़ा नहीं आता खिचड़ी में, और ये दाल गलने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए पहले दाल को गलाएंगे अच्छी तरीके से, दाल को छोंक के जीरे हींग में और थोड़े मसाले डाल के दाल में लगाएंगे सीटियाँ। फिर ऊपर से जब दाल बिल्कुल गल जाएगी जब डालेंगे चावल, और फिर चावल में लगाएंगे 1 सीटी, और साथ में बनाएंगे बहुत ही मस्त रायता। मज़ा आ जाएगा खिचड़ी और रायता। तो गाइस देख सकते हैं ऑयल को गर्म होने देते हैं, अच्छे से गर्म हो ही गया, लेकिन अभी थोड़ी अगर कच्चा रह गया ना तो स्मेल रह जाती है और सारा खाना खराब हो जाता है। और गेट पे आ गया रीडिंग वाला, जब भी रीडिंग वाला आता है बिल की मीटर वाला दिल रखने लग जाता है क्योंकि गर्मियों में सबसे बड़ा फटका है बिल का, बहुत ज्यादा बिल आ जाता है गर्मियों में, बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, है ना तो गाइस देख सकते हैं डाल दिया जीरा और एक दालचीनी का टुकड़ा और लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और एक प्याज। तो प्याज के मामले में मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, डाल ही दी मैंने क्योंकि अनियन बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत शौक है मुझे प्याज खाने का तो गाइस डाल ही दी मैंने प्याज, ना 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 करते करते फिर भी डाल दी। देख लो गाइस अच्छे से प्याज फ्राई हो गई है। अब डालते हैं इसके अंदर गरम मसाला, थोड़ा नमक, और फिर उसके बाद तो डालते हैं थोड़ा नमक और थोड़ा गरम मसाला, और यहाँ पर डाल देते हैं दाल। तो अब अच्छे से इसको 3-4 सीटी लगने देते हैं और दाल को अच्छे से गलने देते हैं।
उसके बाद यहाँ पर चावल भिगो के रख दिए मैंने। जैसे ही दाल गल जाएगी फिर कुकर खोल के उसके अंदर डाल देंगे चावल और एकदम मस्त खिचड़ी रेडी हो जाएगी। गाइस देख सकते हो मम्मी कुछ तो खतरनाक तैयारी कर रही है। खतरनाक तैयारी चल रही है खान पान की, क्योंकि लंच का समय हो रहा है। तो यहाँ पर इतने दाल में सीटी आ रही है, खिचड़ी रेडी हो रही है, इतने हम बना रहे हैं रायता। तो बहुत तैयारियां करनी पड़ती है खाने के लिए, और खाना जब तक मजेदार ना हो ना लाइफ में कुछ मजे नहीं आते है ना? खाने का क्या मजा है। और मैं भी लस्सी पीता हूँ फिर मिलते हैं। यहाँ पर बूंदी में निकला बूंदी मसाला, मैंने वो भी डाल दिया रायते के अंदर, और रायता और यम्मी हो जाएगा, क्योंकि बूंदी के पैकेट के अंदर जो मसाला निकलता है ना वो रायता मसाला ही होता है। रायता मसाला डालने से और टेस्टी हो जाएगा रायता। जल्दी से बने खाना और जल्दी से हम खाएं, क्योंकि भूख का समय हो रहा है। गुड आफ्टरनून गाइस, लंच का समय हो रहा है। लड्डू लग रही है ना सीटियाँ, बन रहा है ना खाना, तो वेट कर। सुबह से भोग रहा है खाने के लिए, सुबह से भी भोग रहा खाने के लिए, गेट पे भोग रहा है, कोई आ रहा जा रहा है। लड्डू फुल रक्षा करता हमारी। खाना तो इसको समय समय पर मिलता है, कभी भी इसका खाना लेट नहीं होता गाइस, क्योंकि मैं इसका बहुत ध्यान रखती हूँ और मुझे पता है भूख क्या चीज़ है, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं होती ना। हम अच्छे से जानते हैं कि भूख लगती है तब क्या ही हाल होता है हमारा, है ना? तो गाइस उसे भी भूख लगती है, इसलिए उसको भी समझ सकते हैं आप। दाल एकदम गल गई है और मैंने भी कुकर खोला है, तो गाइस वो घड़ी आ गई है जब हमें इसमें चावल डालने, मतलब वो टाइम आ गया। तो अब इसके अंदर चावल और हिसाब से पानी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बस इसमें एक सीटी और लगेगी और एकदम टेस्टी सी बन जाएगा खाना, क्योंकि गाइस कच्चा खाना ना, दाल कच्ची रह जाती है ना तो बस मूड खराब हो जाता है। कच्चा पक्का खाना खाना भी नहीं चाहिए, पेट में दर्द हो जाता है और खाने का टेस्ट भी बिगड़ता है। बस अब इसको एक सीटी के लिए बंद कर देते हैं और यम्मी सी खिचड़ी बन के रेडी हो जाएगी। गाइस देख सकते हैं क्या ही टेक्सचर आया और क्या ही खुशबू आ रही है, एकदम यम्मी वाली, यम्मी यम्मी खुशबू होती है ना जो खाने की, वो आ रही है। बहुत ही टेस्टी और एकदम परफेक्ट बनी है हमारी खिचड़ी और साथ में रायता। तो पहले लड्डू को खिलाते हैं खिचड़ी और रायता, क्योंकि आजकल लड्डू को भी कर्ड खाने का बहुत शौक चढ़ रहा है और गर्मी में फुल एंजॉय कर रहा है वो दही। उसे पता है दही बहुत फायदेमंद है गर्मी के लिए। तो लड्डू को खिलाते हैं खिचड़ी और दही, और अपने लिए भी लगाते हैं प्लेट, क्योंकि बहुत जोरों से लग रही है भूख। तो यहाँ पर लड्डू के लिए लगा दिया प्लेट और इसमें रायता भी मिक्स कर दिया मैंने, देख सकते हैं। तो लड्डू ले खाना खा बेटा, खाने का समय हो रहा है, खाना खाओ आप, चलो खड़े हो। तो गाइस लड्डू की सबसे बड़ी आदत है, देखो बर्तन में नहीं खाएगा, अपने नीचे डालो तो ही खाएगा, देख रहे हो, बर्तन की आदत नहीं है इसको। तो गाइस अब खा रहा है लड्डू खाना और हम भी लगाते हैं अपनी प्लेट। बहुत ही बेताबी से इंतजार करते हैं जब जाके एक वक्त की रोटी मिलती है ना, 2 वक्त की। तो गाइस जब इंतज़ार करते हैं ना बहुत बेताबी से, जब जाके 2 वक्त की रोटी मिलती है और उस रोटी को सर माथे से लगा के जो भी ठाकुर जी ने दिया है उसे खाना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। तो गाइस आ जाओ, लंच का समय हो रहा है, खिचड़ी और रायता एंजॉय करें लंच में और अपनी भूख को मिटा रहे हैं और अपनी एनर्जी बढ़ा रहे हैं। खाना पीना खाया और चेंज किया और यहाँ पर ले आई हूँ गुलाब जल। ये मैंने फ्रिज में रखा था एकदम ठंडा ठंडा। ये थोड़ा रेस्ट का समय है तो इसको डाल के आँखों में थोड़ा रेस्ट करते हैं और इससे बहुत आराम मिलता है आँखों में गाइस, क्योंकि गर्मी की वजह से, भपके की वजह से आँखों में बहुत खुजली सी, खारिश सी हो जाती है और फिर आगे हमें बहुत कुछ देखना भी है ना लाइफ में। इसलिए अपनी आँखों को ठीक रखना है। और फ़ोन चलाए बगैर आजकल हमें चैन नहीं पड़ता है ना, तो फ़ोन चलाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपनी आँखों को सलामत रखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस डालते हैं गुलाब जल और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद मिलेंगे आपसे। सकते हो मम्मी अपनी आंखों का इलाज करते हुए। ओनू बहुत देखना है मुझे, अभी तेरे ऊपर बहुत ध्यान रखना है। हाँ तो मम्मी आंखों का संभाल करके रखती है एकदम। यस तो मम्मी अभी आंखों में अपना गुलाब जल डाल रही है, मम्मी का डेली रूटीन है गाइस। सो के जागे और कुछ खाने पीने का मन किया तो ठंडी ठंडी फ्रूटी और बर्फ में डाल के, और ओनू ऐसे ऐसे कटोरी में झाँक के देख रहा है। ओनू ऐसे झाँकने का क्या मतलब है? हैं? क्या देख रहा था? क्या देख रहा था? क्या पी रहे हो मम्मी? क्या पी रहे हो मम्मी? देख रहे हो गाइस, मम्मी कुछ पहने तो दिक्कत, मम्मी कुछ खाए पिए, मतलब मम्मी की हर चीज का पता लगाना कि मम्मी क्या कर रही है, हमें शामिल किए बिगर, है ना। तो गाइस मैं थोड़ी ठंडी ठंडी फ्रूटी लाई हूँ, अभी सो के जागी हूँ, रेस्ट किया और एकदम से कुछ खाने का मन किया ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा।
इस टाइम गर्मी को ठंडा पी पी के बर्दाश्त कर रहे हैं तो गाइस ठंडी ठंडी फ्रूटी पी रहे हैं और वहाँ पर उन कुरकुरे खा रहा है। तो गाइस बस अभी चाय का समय नहीं है, अभी थोड़ी इवनिंग है पर पूरी इवनिंग नहीं है, अभी 4 ही बजे है। गुड इवनिंग गाइस। तो बनाएंगे चाय 5:30 के आसपास, 5 साढ़े 5 के आसपास पानी आएगा, सारा काम होएगा। तो उसके बाद फिर शाम का काम चालू, शाम का रूटीन हो जाएगा स्टार्ट। पानी चाय खान पान, फिर रात तक काम चलेगा और 9-10 बजे खा पी के बर्तन साफ़ वगैरह करके बस फिर रेस्ट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना। तो गाइस आ जाओ, फ्रूटी पी रहे हैं ठंडी ठंडी और गर्मी को सहन करने की शक्ति ले रहे हैं तो गाइस बस खाते पीते एंजॉय करते हैं। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि ब्लॉग हो जाता है बहुत ज़्यादा लंबा और आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई इतना बड़ा वीडियो देखे, इसलिए बस बाय बाय तो गाइस बस आप लोग मेरे ब्लॉग पे आ रहे हो, अपना कीमती समय निकाल रहे हो और मेरी वीडियो देख रहे हो और मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया गाइस। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, दिलों से दिलों का रिश्ता निभाते रहो, प्यार बरसाते रहो और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, नेक्स्ट रूटीन में। और तो कल के लिए स्टार्ट रहना, एक न्यू मॉर्निंग लेके हम फिर से हाजिर होंगे। बाय बाय गाइस, लव यू टू ऑल। खाते पीते रहो और गर्मी को बर्दाश्त करते रहो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अपनी एनर्जी फुल बना के रखो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू टू ऑल, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो, लव यू टू ऑल गाइस।